गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक बसंत की कविता चाँद से थोड़ी सी गप्पे पढ़ेंगे। इसके रचयिता शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। कवि परिचय। कवि का नाम शमशेर बहादुर सिंह, जन्म 13 जनवरी 1911, देहरादून। रचनाएं, कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, उदिता आदि। पुरस्कार सम्मान। हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करने के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा शमशेर बहादुर सिंह जी को मैथिली शरण गुप्त सम्मान और कबीर सम्मान से भी सम्मानित किया गया। शमशेर बहादुर सिंह जी की मृत्यु 12 मई 1993 में हुई थी। प्रस्तुत कविता 10-11 साल की लड़की की चाँद के प्रति कल्पनाओं पर आधारित है। जब वह चाँद को देखती है तो उसके मन में बहुत से सवाल उठते हैं कि जब पूर्णमासी आती है तो चाँद बिल्कुल पूरा होता है, लेकिन अमावस्या आते आते वह चाँद बिल्कुल ही गायब हो जाता है, और फिर जब पूर्णमासी आती है तो वह धीरे धीरे बढ़ते हुए फिर से पूरे रूप में आ जाता है। जब वह चाँद के इस घटते बढ़ते रूप को देखती है तो उसका कारण खुद ही कहीं ना कहीं जानने की कोशिश करती है। वह चाँद से सवाल करती है, खुद ही उन सवालों का जवाब देने की कोशिश भी करती है। तो कविता बच्चों इस प्रकार है। गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं जाने कैसे। प्यारे बच्चों, गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। इस पद में बच्ची कह रही है कि आप गोल मटोल हैं, लेकिन आप तिरछा नज़र आते हैं, और आपने पूरे आकाश को जो कि तारों जड़ा है अपने वस्त्र के रूप में पहन रखा है, और उसके नीचे अपने बाकी अंगों को छुपा रखा है। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत। यहाँ पे सिमत का अर्थ दिशाएं से है। तो बच्ची कह रही है कि अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं जाने कैसे। कविता में बच्ची कह रही है कि आप जो है अपनी पोशाक को चारों दिशाओं में फैला रखे हैं। आपकी पोशाक जो तारों जड़ी है, तारों जड़ा पूरा आकाश आपकी पोशाक है, और आपने अपनी पोशाक को चारों दिशाओं में फैला रखा है, लेकिन आप थोड़ा तिरछे नज़र आते हैं, जिसका कोई कारण हम जान नहीं पाते। तो प्यारे बच्चों, आज की कविता में बस इतना ही। अब आपसे कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं और बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से आपका मूल्यांकन किया जाएगा। आपका पहला प्रश्न है, चाँद का आकार कैसा है। आपके ऑप्शन हैं गोल, ऑप्शन का है गोल, खा चौकोर, गा त्रिभुजाकार और घा वर्गाकार। तो बच्चों गेस कीजिए। वेरी गुड, आपका राइट ऑप्शन है विकल्प का गोल। प्रश्न 2 है, चाँद कैसा नजर आ रहा है। आपके ऑप्शन हैं विकल्प का चौकोर, खा तिरछा, गा सीधा और घा इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बच्चों, कविता के आधार पर सोचिए। उस छोटी बच्ची ने चाँद को तिरछा नज़र आने की बात कही थी, तो इसका विकल्प
खा जो है सही होगा। प्रश्न 3, चांद ने क्या पहन रखा है? आपके विकल्प हैं का पृथ्वी, खा तारों जड़ा आकाश, गा कपड़े और घा इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बच्चों, गेस कीजिए। वेरी गुड, आपका सही विकल्प है विकल्प खा तारों जड़ा आकाश। प्रश्न 4, प्रस्तुत पाठ के रचयिता कौन हैं? आपके विकल्प हैं का सोहनलाल द्विवेदी, खा रामधारी सिंह दिनकर, गा शमशेर बहादुर सिंह, घा इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बच्चों, सोचिए। वेरी गुड, आपका अनुमान बिल्कुल सही है और इस पाठ के रचयिता हैं ऑप्शन गा है जो शमशेर बहादुर सिंह। तो ये तो थे बहुविकल्पीय प्रश्न जिनके माध्यम से आपका मूल्यांकन किया गया। अब आपको लघु उत्तरीय प्रश्न दिए जा रहे हैं जिनका उत्तर आपको 2 से 3 पंक्तियों में देना है। तो इसका पहला प्रश्न है, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा के माध्यम से लड़की क्या कहना चाहती है? आपका पहला प्रश्न है का खंड, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा के माध्यम से लड़की क्या कहना चाहती है। खा खंड है, अर्थ स्पष्ट कीजिए। इनके अर्थ स्पष्ट करने हैं। पहला है सिमत और दूसरा है मरज। तो बच्चों ये लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनके उत्तर आपको 2 से 3 पंक्तियों में देने हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल इस कविता के आगे के भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।